नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए और सम्मेलन में 100% सहमति के साथ दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। भारत के नेतृत्व में G20 ने सफलता के नए मुकाम हासिल किए। लोकतंत्र में किसी भी देश में नई व्यवस्था या बदलाव के लिए संसद की सहमति जरूरी होती है। ऐसे में सभी G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों और पार्लियामेंट्री फोरम को एक मंच पर लाने के लिए P20 का आयोजन किया जा रहा है। क्या है P20? क्या है इसका महत्व और भारत की मेजबानी में होने वाले संसदीय अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन के दौरान क्या रहेगा खास? डालेंगे इस पर नजर हमारी विशेष श्रृंखला संसदीय महाकुंभ में। भारत की अध्यक्षता में G20 दिल्ली घोषणा पत्र पर लगी मुहर। अब नीतियों के स्वीकार्य समाधान के लिए जुड़ेंगे G20 देशों के संसद अध्यक्ष। यशोभूमि में होगा 9वां P20 शिखर सम्मेलन। भारत की अध्यक्षता में G20 की शानदार कामयाबी से दुनिया दंग रह गई। विश्व राजनीति में भारत के बढ़ते यश के बीच अब सबकी नजरें दिल्ली की यशोभूमि पर हैं, क्योंकि G20 देशों की संसदीय व्यवस्था और उसके नेता एक साथ यशोभूमि में बैठेंगे और उसका नेतृत्व करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। मुझे विश्वास है G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी है। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। G20 देशों की सरकारों ने जो सहयोग और विकास की सिफारिशें तय की, अब इन G20 देशों के संसद अध्यक्ष भी नीति निर्माण की इस प्रक्रिया में शामिल होकर जनप्रतिनिधि के रूप में विचार विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ भारत अब G20 देशों के संसद अध्यक्षों के सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 12 से 14 अक्टूबर को आयोजित होने वाले संसदीय महाकुंभ का आयोजन कहां होगा? इस दौरान कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा रहेगी? क्या विशेष आकर्षण होगा? आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 12 से 14 अक्टूबर को भारत की संसद और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत के लिए ये अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के वैश्विक प्रदर्शन का अवसर है। इस शिखर सम्मेलन में भारत अपने 2 बेहतरीन स्थलों न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का प्रदर्शन करेगा। नौवें P20 का मुख्य विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में G20 के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदें और उसके आमंत्रित देशों की संसदें और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। जिन देशों में द्विसदनीय शासन प्रणाली है, उनकी दोनों विधायिकाओं के अध्यक्ष या प्रमुख
सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 25 अध्यक्षों, 10 उपाध्यक्षों, 1 समिति अध्यक्ष और IPU अध्यक्ष के साथ ही 50 संसद सदस्यों और 14 महासचिव P20 सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट, एक विदेश कमेटी के चेयरमैन, IPU के अध्यक्ष जो संसद की इंटरनेशनल बॉडी है, और 50 से ज़्यादा सांसद इस P20 सम्मेलन में आएंगे। प्री समिट डे यानी 12 अक्टूबर को एक संसदीय मंच होगा जो सभी प्रतिनिधिमंडल सदस्यों के लिए खुला है। इस साइड इवेंट में लाइव यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर G20 संसदीय मंच की बैठक आयोजित की जाएगी। यशोभूमि में आयोजित इस इवेंट के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मेजबानी में आमंत्रित अतिथियों के लिए संवाद लंच रखा गया है। इस दौरान एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसका विषय है भारत लोकतंत्र की जननी। इस प्रदर्शनी के जरिए भारत की प्राचीन और सबको सहभागी बनाने वाली लोकतांत्रिक परंपराओं को वैश्विक नेताओं के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करें, सार्थक संवाद करें, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, और सरकार ने जो योजनाएं, नीति, कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। P20 का जो सम्मेलन हो रहा है, स्वाभाविक है कि भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के नाते भारत का जो अनुभव है, भारत का जो इतिहास है, वो इतिहास कई लोगों को स्वाभाविक मार्गदर्शन के पात्र बनेगा। 13-14 अक्टूबर को P20 शिखर सम्मेलन में SDG में तेजी लाने पर सतत ऊर्जा संक्रमण, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने पर मंथन किया जाएगा। भारत के नेतृत्व में P20 शिखर सम्मेलन इन प्राथमिकताओं पर आधारित 4 उच्च स्तरीय सत्रों की मेजबानी करेगा। इन सत्रों में G20 देशों के संसद अध्यक्ष और आमंत्रित संसदें वैश्विक चुनौतियों से निपटने और कार्रवाई उन्मुख प्रयास के लिए विचार विमर्श करेंगी। 13 अक्टूबर को अतिथि भारत के भव्य संसद भवन का दौरा करेंगे। इस दौरान G20 देशों की संसद अध्यक्ष और प्रतिनिधि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शाम को लोकसभा सचिवालय द्वारा सांस्कृतिक संध्या और संवाद रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का समापन संयुक्त वक्तव्य के साथ होगा। भारत की संसद अंतर संसदीय संघ के सहयोग से वक्तव्य का प्रारंभिक ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी। शिखर सम्मेलन के दौरान लोकतंत्र की जननी भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत और परंपराओं पर एक अध्ययन से संबंधित दस्तावेज भी जारी किया जाएगा। G20 में सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ने के बाद भारत P20 स्पीकर्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। आखिर क्या है P20? क्या है इसका महत्व? आइए जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी स्तर के कार्य समूहों के अलावा G20 महिलाओं, युवाओं, नागरिक समाज, व्यापारिक समुदाय और सांसदों सहित
कई स्टेक होल्डर्स ग्रुप के साथ भी जुड़ा हुआ है। वहीं हर देश की संसद के सदस्य जनप्रतिनिधि के तौर पर नागरिकों से जुड़े मुद्दों का समाधान करते हैं। ऐसे में G20 के जनादेश को पूरा करने में इन देशों की संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसी के मद्देनजर P20 की संकल्पना की गई। P20 एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो मानव जाति की चुनौतियों और उसके स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ काम करता है। वर्ष 2010 में कनाडा की अध्यक्षता के दौरान पार्लियामेंट 20 एंगेजमेंट ग्रुप शुरू किया गया। P20 का लक्ष्य प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत समाधानों पर आम सहमति बनाने के प्रयास में संसदीय नेताओं को शामिल करना है। इसका नेतृत्व G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष करते हैं। संसद संबंधित सरकारों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए P20 बैठकों का उद्देश्य वैश्विक शासन में संसदीय आयाम लाना, जागरूकता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए राजनीतिक समर्थन बनाना और ये सुनिश्चित करना है कि इन्हें प्रभावी ढंग से राष्ट्रों में लागू किया जाए। भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि वह लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र भारत की आत्मा है। जैसे देश में किसी बड़े बदलाव के लिए लोकतंत्र की जड़ों तक जाना जरूरी है, वैसे ही वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए G20 देशों की संसद अध्यक्ष भारत में एकजुट होंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आयोजित होने वाले इस वैश्विक सम्मेलन का आखिर क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। भारत में लोकतंत्र एक सदियों पुरानी अवधारणा है। भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता के मूल्य शामिल होते हैं और ये अपने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देता है। सबसे पहले उपलब्ध पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद की पंक्तियों में सभा, समिति और संसद जैसी सहभागी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इस भूमि के महान महाकाव्य रामायण और महाभारत भी निर्णय प्रक्रिया में लोगों को समावेशित करने की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी पर मानव जाति के सुरक्षित भविष्य के लिए सभी संसदों को एक परिवार की तरह एक साथ एक मंच पर आने के लिए प्रेरित करता है। भारत की अध्यक्षता में P20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उचित है कि हमने इस सम्मेलन का विषय वसुदेव कुटुंबकम की हमारी पारंपरिक आस्था के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखा है। भारत अपनी G20 अध्यक्षता को जनता का G20 मानता है और दुनिया भर की जनता के प्रतिनिधियों से वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए एक समृद्ध चर्चा की उम्मीद करता है। भारत का लक्ष्य अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जटिल वैश्विक मुद्दों का सर्वसम्मति आधारित समाधान प्रदान करना है। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना।
मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। 9वें P20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर संसदीय सहयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न G20 परिणामों के कार्यान्वयन में सरकारों, संसदों और अन्य हितधारकों के बीच जुड़ाव बढ़ाना और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाना है। P20 स्पीकर्स समिट दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले चरण की शुरुआत की थी। आइए आपको बताते हैं इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की विशेषताओं के बारे में। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित 73,000 वर्ग मीटर में बना मुख्य सभागार, पंखुड़ी वाला अनोखा बॉल रूम और एक साथ 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता। एक कन्वेंशन सेंटर एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि G20 देशों की संसद अध्यक्षों के स्वागत के लिए तैयार है। यशोभूमि प्रोजेक्ट 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में बनाया गया है। ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर है। इसमें बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। 73,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में बने कन्वेंशन सेंटर में मेन हॉल और ग्रैंड बॉल रूम समेत 15 कन्वेंशन रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है, उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। कन्वेंशन सेंटर मुख्य सभागार का पूर्ण हॉल है। इसमें एक साथ 6,000 मेहमानों के बैठने की क्षमता है। ये ऑडिटोरियम में बैठने के नए और ऑटोमेटिक सिस्टम में से एक है। यहाँ पर लकड़ी का फर्श बनाया गया है। वही ग्रैंड बॉल रूम में करीब 2,500 मेहमानों के बैठने की क्षमता है। यहाँ पर खुला एरिया भी है जहाँ 500 लोग बैठ सकते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर की 8 मंजिलों में 13 बैठक रूम शामिल हैं, जहाँ पर बड़ी से बड़ी बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। ऑडिटोरियम के भीतर वुडन फ्लोरिंग और शानदार वॉल पैनल यहाँ आने वाले मेहमानों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस कराएंगे। यशोभूमि में होने वाले 9वें संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन में भारत एक बार फिर दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों को मानव जाति के विकास और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होने की प्रेरणा देगा। हम भारत के नेतृत्व में P20 स्पीकर्स समिट की कामयाबी की उम्मीद करते हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि भारत से पहले किन देशों ने P20 स्पीकर्स समिट की मेज़बानी की थी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत से पहले 8 देश P20 स्पीकर्स समिट की मेजबानी कर चुके हैं। पहला G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में ओटावा में, दूसरा 2011 में सियोल दक्षिण कोरिया में,
वहीं तीसरा 2012 में रियाद, सऊदी अरब में। चौथा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन वर्ष 2013 में मेक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। 5वीं P20 स्पीकर्स समिट की बात करें तो उसका आयोजन 2018 में अर्जेंटीना में हुआ। छठा संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2019 में जापान में, 7वां 2021 में इटली में और 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था।